सन 2023 में पाकिस्तान में आने वाला या पाकिस्तान में होने वाला सूरज ग्रहण यानी कि सबसे बड़ा सूरज ग्रहण क्या है और इसका हामला औरत को क्या नुकसान है, क्या इसमें कोई सदाकत है या सब कुछ वैसे ही कहा जाता है। आज की इस वीडियो में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो नाज़रीन गिरामी, आज का मेरा मौजू यही है जो आपने स्टार्ट में सुन और देख लिया होगा कि ये सूरज ग्रहण आखिर है क्या और क्यों आता है या ये क्या होता है और इसका हामिला औरत से क्या ताल्लुक़ है। क्योंकि बचपन से ही हम ये सुनते आ रहे हैं कि सूरज ग्रहण में अगर हामिला औरत सूरज की तरफ देख ले तो इसके बच्चे पर असर पड़ सकता है या उस बच्चे को माजूरी का खदशा या खतरा हो सकता है। तो इस सब में क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, मैं आज आपको ये सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस सब के जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो हमेशा की तरह नए आने वाले व्यूअर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ ये कि घंटी की आइकन को ज़रूर दबा के ऑल पर कर लें। उससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी शुरुआत मैं इस छोटी सी कहानी से करूंगा जो कि आपके समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। एक दफ़ा कुछ साइंटिस्ट ने बंदरों को पकड़ा और कैद कर लिया और एक डब्बे में बंद कर दिया, या ऐसे कह लें कि कोई छोटा सा तहखाना, उसमें इन सबको फेंक दिया। यानी कि 3 से 4 या 4 से 5 बंदर थे, इन सबको एक तहखाने में छोड़ दिया और उस तहखाने में एक सीढ़ी भी रख दी ताकि बंदर उससे लपक कर ऊपर की तरफ आएँ। और इस सीढ़ी पर इन्होंने केले भी रख दिए। तो जाहिर सी बात है, केले हों और बंदर इनको खाने ना पहुंचे तो ऐसा हो नहीं सकता। और इस तरह साइंटिस्ट इन बंदरों पर नज़र रखे हुए थे कि कब ये ऊपर आएंगे केला उठाने या वैसे ऊपर आएंगे चढ़ने इस पे सीढ़ी पे, तो हम इनके ऊपर वारदात करेंगे। वारदात क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जैसे ही कोई भी बंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगा, चाहे केला खाने के लिए या वैसे ऊपर आएगा, तो उन पर पानी फेंका जाएगा। यानी कि ये एक मुशाहिदा था और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब सीढ़ी रखी गई और उसके ऊपर केले रखे गए तो सब बंदरों ने बारी बारी उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही कोई बंदर ऊपर चढ़ता था तो साइंटिस्ट उन पर पानी फेंकते थे, क्योंकि बंदर पानी से बहुत दूर भागते हैं। तो जैसे ही दूसरा बंदर ऊपर चढ़ा तो उसके ऊपर भी पानी फेंका गया और वह भी नीचे चला गया। और यही सब कुछ 1 से 2 दिन तक चलता रहा। बंदर ऊपर जाता, वो पानी फेंकते, वो फिर से नीचे आ जाता। तो जब ये सब कुछ 2-3 दिन तक चलता रहा तो फिर बंदर खुद ही एक दूसरे को मारने लगे, क्योंकि एक बंदर ऊपर जाता था तो पानी सब पर फेंका जाता था। यानी कि गलती एक की और सज़ा सबको भुगतना पड़ती थी। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया होगा बंदरों ने कि अब जो भी ऊपर जाएगा हम उसे मार के नीचे बिठा लेंगे अपने पास, ताकि हमारे ऊपर पानी ना फेंका जाए। फिर कुछ दिन के बाद साइंटिस्ट ने उन बंदरों में से एक बंदर को उठा लिया, यानी कि उठा के बाहर कर लिया, क्योंकि अब कोई भी बंदर उनमें से ऊपर नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि ऊपर जाएंगे तो हमारे पे पानी फेंका जाएगा। तो इसलिए इन्होंने एक नया बंदर उसमें फेंक दिया। उन 5-6 बंदरों में एक नया बंदर डाल दिया। तो जब उस बंदर ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसे तो पता नहीं था कि ऊपर जाने से क्या होता है। तो जब उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो बाकी जो बंदर थे उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें तो पता था कि ऊपर चढ़ने से पानी गिरता है। इसी तरह फिर एक एक करके तमाम पुराने बंदरों को उठा लिया गया और नए बंदरों को उनकी जगह पर रख दिया गया। और अब जो भी नया बंदर आता वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो बाकी बंदर मिलकर उसे मारने लगते और आखिरकार ऐसा हुआ कि सारे बंदर ही नए मौजूद हो गए तहखाने में। जी हाँ, पुराने बंदर सारे निकाल लिए गए और जो नए बंदर थे वो मौजूद थे। और अब भी यही हो रहा था कि जो भी नया बंदर आता वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो वो बंदर उसे मारते। हालांकि इन सब को पता नहीं था कि ऊपर चढ़ने से मार क्यों पड़ती है, और वजह इसकी यही थी कि ये पुराने बंदरों से चलता आ रहा था। जैसा कि हमारी कोई रिवायत चलती है पुरखों से, जहाँ कह लें कि आबाओ अजदाद से, तो वही हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र होती रहती है और ये बंदर भी उसी को फॉलो कर रहे थे। तो इस कहानी के आपको बताने का मतलब ये था कि सूरज ग्रहण के बारे में कहे जाने वाले अल्फाज जो कि हमारे आबाओ अजदाद से चलते आ रहे हैं और किसी को भी वजह मालूम नहीं है कि सूरज को देखने से हामिला औरत के बच्चे पर क्यों असर पड़ता है। और साल 2023 का पहला सूरज ग्रहण है जो कि 20 अप्रैल
सन 2023 को लगेगा और आगाज़ इसका पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:35 पर होगा और इसका उरूज यानी कि ये ज़्यादा जो गहरा होगा वो 9:17 पर होगा और इसका अख्ताम 10:57 पर हो जाएगा। और इस तरह इस सूरज ग्रहण का दौरानिया 5 घंटे और 26 मिनट तक होगा और ये ग्रहण एशिया के कई ममालिक में देखा जा सकेगा। और बात रही कि हामला औरत को इससे क्या नुकसान है, तो ये सब सरासर झूठ पर मबनी बातें हैं। इसके बारे में ना तो कोई रिवायत है ना ही कोई सही हदीस, और ये बात भी बिल्कुल इन बंदरों की तरह हमारे अबा अजदाद की तरफ से चली आ रही है, यानी कि इसका हमें पता नहीं है लेकिन हम यही बात करते आ रहे हैं कि ऐसा करने से आपके बच्चे को किसी किस्म की मजदूरी का सामना करना पड़ सकता है। और इस सब का दूर दूर तक सूरज ग्रहण से कोई मतलब या कोई मकसद नहीं है, क्योंकि पुराने वक्तों में लोगों को इस सूरज ग्रहण के बारे में कुछ नहीं पता था, तो बस वो सूरज की बदली हुई शक्ल देखकर इस पर तरह तरह की बातें बनाते थे और कुछ तो इस हद तक भी कह देते थे कि ये अल्लाह का अजाब है। और बात की जाए सूरज ग्रहण की, तो ये इसलिए होता है कि सूरज के गिर्द हमारी ज़मीन घूम रही है और बिल्कुल ऐसे ही चांद हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। इस दौरान साल में 3 से 4 मरतबा ऐसा होता है कि चांद घूमते घूमते ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, यानी कि बीच में आ जाता है। और चांद के बीच में आ जाने से जो साया बनता है इसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं। जैसा कि हमारे बादल बन जाते हैं तो धूप छुप जाती है, बिल्कुल ऐसे ही सूरज के आगे जब चांद आता है तो एक छोटा सा साया बन जाता है जिसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं। तो अब आप खुद समझदार हैं और समझ चुके होंगे कि आखिर इस साए का इस हामला औरत के बच्चे से क्या ताल्लुक हो सकता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सूरज को डायरेक्ट देखना भी आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएँ आपकी नज़र को ख़राब कर सकती हैं और वैसे भी इंसान आम आंख से सूरज को देख भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी शुआएँ बहुत तेज़ होती हैं और हमारी आंखों में चुभती हैं। और जब सूरज ग्रहण होता है तो सूरज के आगे चांद आ जाने की वजह से सूरज को देखना ज़रा सा मुमकिन हो जाता है, लेकिन मुसलसल ऐसा करते रहना यानी कि सूरज ग्रहण में सूरज को बार बार देखते रहना आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सूरज की रोशनी हमारे लिए अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास छन कर पहुँचती है, क्योंकि ज़मीन के बाहर गैस की एक लेयर है जिसे ओजोन कहते हैं। तो इस लेयर की वजह से सूरज की खतरनाक शुआएं इसके साथ टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और ये कुदरती अमल है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसा कि हम चाय को छननी से छानते हैं ताकि पत्ती अलग हो जाए और हमें खालिस चाय मिल सके। बिल्कुल इसी तरह ओजोन लेयर भी हमारे तक छनी हुई रोशनी पहुंचा रही है, जिसका कोई इतना ख़ास नुकसान हमें नहीं होता। लेकिन सूरज ग्रहण के बारे में ये जो बातें की जाती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इसको सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकलना चाहिए जब सूरज ग्रहण हो, या उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए कि उसके बच्चे को मजदूरी आ सकती है या मजदूर हो सकता है वो। तो ये सब कुछ झूठ पर मबनी सिर्फ बातें हैं, क्योंकि ये हमारे बड़ों से चलती आ रही हैं। जैसा कि इन बंदरों की आपको मैंने मिसाल दी है कि हमें पता नहीं होता लेकिन हम फिर भी वही रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो बनाई है आपको समझ आ गई होगी। आपको मैंने साथ इतनी बड़ी मिसाल दी है इन बंदरों की कि ये सेम ऐसा ही सिस्टम हमारे अंदर भी है कि हम भी बड़ों से सुनते आ रहे हैं और अपने छोटों को बताते जा रहे हैं कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा। ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। ये सूरज ग्रहण सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आता है कि चांद सूरज के आगे आ जाता है और उसका साया हमारी ज़मीन पर पड़ता है और इसको सूरज ग्रहण कहते हैं। इसका कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। फिर भी आपको सूरज ग्रहण में सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। और हाँ, नए आने वाले व्यूअर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो जल्दी से एक लाइक ठोको, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।